दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें? और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एक सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकती है। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले पाएंगे और जो आपका ख्वाब है ना मेरिट लिस्ट में आने का या टॉपर बनने का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आसिफ और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे या आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि जिससे आप बाकी तमाम स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। तो लेट्स बिगिन काउंटडाउन। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमें पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आप पांचों सब्जेक्ट की ऑफिशियल बुक्स जो हैं ये बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड होती हैं, उनसे ही तैयारी कीजिए। क्योंकि जो आपको एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो तमाम क्वेश्चन आपके बोर्ड की बुक से ही हुआ करते हैं। मार्केट में आपको रेफरेंस बुक्स बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन आपने रेफरेंस बुक से तैयारी बिल्कुल नहीं करनी। आपको लोग भी मिलेंगे जो ये आपसे कहेंगे कि आप फ़लाँ बुक ले लें, आप फ़लाँ बुक ले लें, मैं उस बुक से तैयारी करता रहा, मैं उस बुक से तैयारी करता रहा। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही है कि जो एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा बोर्ड की रिकमेंडेड बुक से ही पूछे जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसमें से किस तरह से तैयारी करेंगे, तो मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि साइंस की बुक ही आप ले लेते हैं, तो सबसे पहले आप साइंस के किसी एक चैप्टर को पढ़िए। आप उस चैप्टर को जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप उस चैप्टर को पढ़िए। गौर से सारा चैप्टर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। हो सकता है शुरू में आपको वो चैप्टर मुश्किल लगे, कुछ चीज़ें आपको समझ में ना भी आएँ, लेकिन फिर भी आपने उसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लेना है। लेकिन जैसे ही आप उसको दोबारा एक दफ़ा और पढ़ेंगे तो फिर वो चैप्टर आपको पहले से ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको उसका आइडिया हो चुका होगा कि जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी थी वो फिर आपकी नज़र से गुज़र रही होंगी। तो इसलिए वो आपको 2 दफ़ा चैप्टर पढ़ने के बाद चैप्टर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपके दिल में ये सवाल आए कि इस तरह तो सारे ही तैयारी करते हैं लेकिन सारे टॉप तो नहीं करते। लेकिन दोस्तों, ज़रा थोड़ा हौसला रखो, थोड़ा धीरज रखो। मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ कि जनाब, आपने लेने हैं बोर्ड के प्रीवियस पेपर। जो हर साल एनुअल एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर आपको जो मार्केट से मिल जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। आपने जब अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा और फिर आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम वाले पेपरों में से सवालात को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के सवालात आपसे पूछे जाते हैं। अब आपने अपने ऑफिशियल बुक से जो चैप्टर पढ़ा और आपने प्रीवियस पेपर से भी उसको याद कर लिया, तो एग्ज़ाम में जो भी सवाल आएगा वो सवाल आपका कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। आप उसको बिल्कुल ठीक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हमेशा प्रीवियस पेपर में से रिपीट हो जाते हैं और बाहर से कुछ भी नहीं आता। इसलिए आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरीके से स्टडी करने से आप हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स ले पाएंगे, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट इसी तरीके से स्टडी करते हैं और वो हर साल अपनी क्लास में टॉप करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक वीक स्टूडेंट हैं और आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते, तो आप यकीन जानिए आप टॉप नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी सोच में ये बनाना है कि आप टॉप कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपने वो रीज़न ढूंढ लेनी है कि जिसकी वजह से आपने पढ़ना है। जिस दिन आपको वो रीज़न मिल गई तो आपको YouTube पर वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर एक ऐसी आग जल जाएगी पढ़ाई करने की कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने आप को पहचानें। आप अपनी क्लास के टॉपर स्टूडेंट हैं, आप वो मार्क्स ले सकते हैं जो कोई भी नहीं ले सकता। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि मिस्टर आसिफ हमेशा आपके साथ है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।